अब मैं जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आ गया हूं। मैनपुरी लोकसभा का ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसको अगर मैं कहूं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है या किला है तो ये छोटे शब्द है। शिवपाल सिंह यादव पिछले 26 सालों से, तकरीबन 26 सालों से यहाँ पर विधायक हैं। जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव भी विधायक चुने गए हैं। दूसरी बात है कि इस इलाके के लोग शिवपाल सिंह यादव को मंत्री जी कहते हैं। तीसरी बात यह है कि मैनपुरी लोकसभा का चुनाव जो 2019 में मुलायम सिंह ने लड़ा था, जसवंत नगर से उनको बहुत अच्छी लीड मिली थी। 3 विधानसभा में मुलायम सिंह यादव जीते थे और 2 विधानसभा में मैनपुरी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो जसवंत नगर का इतना महत्व मैनपुरी लोकसभा सीट का है, इसीलिए अखिलेश यादव ने पिछले कई चुनाव में पहली बार सार्वजनिक तौर पर शिवपाल यादव के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया और लगातार उनके सहयोग से ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जसवंत नगर मैनपुरी सीट का इधर उधर तय कर सकता है। बहरहाल थोड़ी एक मज़ेदार जानकारी आपको जसवंत नगर के बारे में बता दूं कि ये देखिए, ये मिठाई की दुकान है और जसवंत नगर की मिठाइयाँ कहते हैं कि जसवंत नगर वाले ही खा सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई खाए तो उसकी जीभ मरोड़ सकती है, उसकी जीभ पलट सकती है, क्योंकि इसमें चीनी के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। एक बार मैंने चख लिया था, 1-1.5 घंटे तक स्वाद सामान्य नहीं हुआ था। तो इतनी चीनी क्यों डालते हैं आप? उसी हिसाब से यहाँ बिकती है। यहाँ महंगी कम खरीदते हैं लोग। कितने रुपए किलो है ये 200 रुपये किलो। सारी मिठाई? जी, बस चीनी है यार, चीनी है तो क्या करना नहीं है, इसीलिए तो है, इसीलिए है। तो मैं तो देखिए घूमते रहता हूँ। आपको बाई फेस बाई नेम पहचानते हैं। अच्छा, जी, चलिए आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या माहौल लग रहा है? अब की बार कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब की बार फाइट होगी, जो है 50-50 का चांस है, कोई भी जीत सकता है। हमको लग रहा है 8 को ही पता चलेगा। है 8 तारीख को ही पता जी, चलेगा। कह नहीं सकता कोई कि पहले जीत जाएंगे, क्योंकि अब यादव बनाम शाक्य हो गया है। आप क्या हैं? ब्राह्मण। ओहो, अब देखिए थोड़ा जातिगत समीकरण में मैनपुरी का आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4.5 लाख के आसपास हैं, 3.5 लाख के आसपास शाक्य है, 70,000 के आसपास मुस्लिम है और 70,000 के ही आसपास दलित है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। 2 लाख वोटर ऐसे हैं जो क्षत्रिय और ब्राह्मण है। तो कुल मिलाकर के अगर आप जातिगत आधार देखेंगे, जिस पर वोट होता भी है, जातिगत आधार पर दोनों तरफ पलड़ा बराबर बराबर का है। तो ये ठाकुर साहब और ब्राह्मण लोग किधर है? उधर कुछ कह नहीं सकते, 50-50 है। आपको खुल के बोलना भी तो मुश्किल है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछले विधानसभाओं में रहता था, कोई बोल नहीं पाता था। अब तो सब खुल गई, लोकतंत्र है। अब खुल गया मामला। अब खुल गया है। अब वो जमाना चला गया जो भय वाला था। अब तो ये है, ना किसी को डर है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अभी हम गुजरात गए थे, जी वहाँ बहुत लोग नहीं बोल रहे थे, जी। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बोलना चाह रहा था वो नहीं बोल रहा था। बहुत लोग सियासी चीज़ों में नहीं बोलना चाहते हैं, तो बहुत लोग कहते थे हमको धंधा करना है, दुकान खोले। आप भी तो मिठाई के खोले हैं, बोल रहे हैं। अभी जसवंत नगर है भी, तो उससे क्या है? जसवंत नगर है, जसवंत नगर के वो है, जसवंत नगर के ही हम हैं। अच्छा एक बात बता दीजिए पंडित जी, अगर चाचा को भतीजे ने मिलाया नहीं होता इस चुनाव में तो खतरे घंटी बज गई होती क्या? तो 1 लाख से हार जाते, नहीं मिलाया होता तो। हाँ? जी, चलिए कुछ और लोग हैं। हाँ जी बताइए, आप बोलिए। क्या बताएं, सब बताओ। मैं तो ऐसे ही घूमते फिरते रहता हूँ यार, लोगों से सड़क चलते राह चलते बातें करता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है। और ये जानता हूँ और पूछता हूँ कि माहौल क्या है। माहौल यहाँ सपा का है।
ओके, सपा अरे क्या सपा? डिम्पल यादव जी। अरे भाई कह रहा हूँ कि लड़ाई बराबर की नहीं है। बराबर की कहाँ से हो सकती है? यहाँ तो कोई हुआ ही नहीं। जब से नेताजी यहाँ पे अस्तित्व में आए उसके बाद से कोई नहीं हुआ, ना आज दिन तक होगा। नेताजी ने इतना काम किया यहाँ पर, उसके बराबर आज दिन तक से काम नहीं किया। जो आप खड़े हो ये सब नेताजी की देन है। बीजेपी ने यहाँ क्या किया? इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि इटावा और मैनपुरी इलाके में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों ने जो काम किया है वो देश में अपने चुनाव क्षेत्रों में, अपने घर में शायद ही किसी नेता ने उस लेवल का काम किया है। इस मामले में शरद पवार बारामती के आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका नंबर भी दूसरा ही आएगा अगर मुलायम सिंह की बात कही जाए। मुलायम सिंह के ना होने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और मैं जसवंत नगर के इधर उधर घूम रहा हूँ। ये कुछ बोलना चाह रही लड़कियाँ, मैं इनसे बात करता हूँ। हेलो, रुको इधर। तो हम उधर से बोल रहे थे, तुम लोगों को यहीं की रहने वाली हो? जी हाँ, हाँ? यहीं के रहने वाले हैं हम लोग। क्या करती हो? बीएससी कर रही हूँ अभी। तुम क्या करती हो? बीए फाइनल हो चुकी है। तो वोटर हो गई कि नहीं? क्या? वोटर कार्ड बनवाया? नहीं बना अभी। तुम्हारा बन गया? मेरा तो बन गया है। तो क्या माहौल है इधर? माहौल क्या है? सही है, डिम्पल भाभी का ही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रंजना यादव है। तो एक बार बताओ, योगी की सरकार और अखिलेश की सरकार में कोई अंतर है? अब अंतर तो है, मतलब योगी जी की सरकार में मतलब लड़कियां खुद को मतलब सेफ फील कर रही हैं कि हाँ हम सुरक्षित हैं, मतलब इतना पहले नहीं था। तारीफ कर रही हो योगी की सरकार की, वोट देने के डिम्पल जी के कह रही हो कि ये क्या है? नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब बता रही इधर, मतलब एरिया तो उनका ही है तो वोट तो उन्हीं को देंगे। लेकिन माहौल पहले से अब अच्छा हुआ? हाँ अच्छा है, पहले से अच्छा है। पहले क्या था, गुंडागर्दी? नहीं मतलब ठीक था पहले भी। अरे इस इलाके में तो बहुत काम किया है मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने। किया है, वो मना थोड़ी ना कर रहे हैं, किया है उन लोगों ने। लेकिन लड़कियों को क्या लगता है अभी? मतलब ठीक है। तुम बताओ। हम क्या बोलना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। जो अखिलेश भैया हैं और भाभी जी वो ठीक हैं, पर मोदी जी अपनी जगह ठीक है, पर योगी जी नहीं है। हाँ? क्या चीज? योगी जी हमें अच्छे नहीं लगे, मतलब ठीक नहीं है तो नहीं है यार। हर चीज़ में कोई मतलब रेट उनका फिक्स नहीं है, हर चीज़ में रेट भी बढ़ा दिया है। जो पहले था सब ठीक था, और क्या है। मोदी जी? मोदी जी मतलब ठीक है अपनी जगह, पर योगी नहीं है ठीक। योगी में क्या कमी है? योगी जी में कमी क्या है, हर चीज़ का रेट भी बढ़ा दिया है। किस चीज का? मतलब देखो जैसे कि अनाज है, अनाजों का भी मतलब रेट बढ़ाया, कहीं गिरा, मतलब अनाज कम कर दिए, कभी बढ़ा दिए, ऐसा होता है। और किसानों को भी प्रॉब्लम होती है, खेतों में फसलें नहीं हो रही हैं, कहीं गाय नहीं है, गायों को मतलब खुला छोड़ो कि खेतों में तार मत लगाओ, ये मत लगाओ, या फिर गायों को मतलब उनका कोई बंदोबस्त किया जाए। तो तुम सही कह रही हो, गाय पूरा किसानों का। हाँ। कोई फसल नहीं हो पाती है टाइम से, ये बताओ क्या है। और तार लगाने को भी मना कर दिए। पहले कम से कम इतना तो था कि किसान भाइयों को फसल तो अच्छे से होती थी, अब वो नहीं हो पा रही है। हर चीज में किसानों को कह रही थी कि हो रही है। मतलब मुझसे नेगेटिव क्यों बोलती है? मैं ये कह रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड है और मुझसे नेगेटिव भी बोल रही है। क्या नेगेटिव बोली है? मतलब मैंने तो अखिलेश की तारीफ की है और ये योगी जी की कर रही है। मतलब मैं ये बोल रही है कि अरे तुम दोनों उल्टा बोल रही हो। चलो मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ।